ये है ऋषिकेश में सड़कों का विकास। 18 करोड़ रुपए आंतरिक सड़कें हो या जिनकी मरम्मत करनी हो या फिर से नई बनानी हो, उसके लिए आया था। लेकिन ये जो सड़क का जो किनारा है, ये देखिए, ये हाथ से ही निकल जाएगा। ये देखिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पर्वतवाणी लाइव पर। मैं हूं आपके साथ विक्रम मिश्र। आज ऋषिकेश की सड़कों में जो बजट लग रहा है वो किस तरह का लग रहा है और किस तरह का काम हो रहा है वो हम आपको दिखाएंगे। आज हम आशुतोष नगर गली नंबर 4 के पास मौजूद है और यहाँ आशुतोष नगर में किस तरह का सड़क का निर्माण हो रहा है, किस क्वालिटी का हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, 18 करोड़ रुपए के आसपास बजट इस समय सड़कों के निर्माण के लिए, मरम्मत के लिए आया है। नगर निगम इस काम को देख रहा है। और सड़कों की अगर स्थिति देखें, अगर सड़कों का अगर कहीं निर्माण हो रहा है तो वो इस प्रकार का है कि आप ये देखिएगा, ये पत्थर ऐसे ही हाथ में आ जा रहे हैं। ये है ऋषिकेश में सड़कों का विकास। 18 करोड़ रुपए आंतरिक सड़कें हो या जिनकी मरम्मत करनी हो या फिर से नई बनानी हो, उसके लिए आया था। लेकिन क्या कुछ जो सड़कें यहाँ पर बनाई जा रही हैं और किस तरह की बनाई जा रही है, ये बहुत चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं जीएसटी पे जीएसटी, टैक्स पे टैक्स बढ़ाने पर लगी हुई है। और जब विकास की बात आती है तो विकास इस तरह का होता है कि लोग अपने ही पैसों को जब सरकार को टैक्स देते हैं और विकास की उम्मीद करते हैं, तो ऐसा विकास देखने को मिलता है कि लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि अब करा तो करा क्या जाए। हमारे साथ आशुतोष जी हैं। नमस्कार सर। ये सड़क के बारे में बताइए, कब से बन रही है? ये 26 तारीख इसी महीने जो है 26 तारीख से शुरू हुई थी। और अगले दिन ही जो है हमने इसकी क्योंकि रात को मुझे बड़े भाई साहब शैलेंद्र जखमुला जी इनका फोन आया कि ऐसे ऐसे करके रात को ये जो है सड़क का निर्माण कर रहे हैं और सड़क के ना गुणवत्ता है ना ऐसे तोड़ के बनाए जा रहे हैं, सीधे ऊपर के ऊपर कॉपी पेस्ट मतलब पेस्ट करके सीधे निकल रहे हैं। तो मैंने उसके बाद जो है एक्शन साहब हैं दिनेश चंद उनियाल जी, उनको फ़ोन करा तो उन्होंने जो है ऐसे काम को रुकवाने के तो 20 मिनट के अंदर अंदर ये जो है आगे तक क्रॉस कर गई सड़क जो है। आप बताइए कितनी फास्ट। 20 मिनट के 20 अंदर ये मिनट के वहां अंदर तक पहुंच वहां गई तक थी? पहुंच कितना गई। लंबा एरिया होगा वहां से? लगभग 150 मीटर का पैच जो है इन्होंने पूरा कर दिया। 20 मिनट में? 20 मिनट के अंदर अंदर आप सोचते कितने तेजी में इन्होंने उस तरह करा होगा। और क्योंकि हॉट मिक्स सड़कों का निर्माण कभी भी सर्दी के मौसम में नहीं होता, बहुत ही गर्म टेम्परेचर में बनती है और उसका प्लांट भी होता है मैक्सिमम 50 किलोमीटर। और पूरे आप देख रहे होंगे पूरे जोन के अंदर कहीं भी ऐसा कोई काम नहीं चल रहा, तो पता नहीं किस तरह से मटेरियल लाए कैसे लाए और कितना ठंडा था क्या था इसमें। पहले तो आप देख लेंगे जिस हिसाब से ये पत्थर अलग दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से तो इसमें जो बिटुमिनस होता है जो कोयला होता है तो जो अपना तारकोल वो है ही नहीं इसके अंदर कुछ भी। तो आप जब स्थिति आप देख सकते हैं कि ना इसमें तारकोल अच्छा पड़ा हुआ है। फिर सबसे बड़ी बात पहले ही सड़क जो है 3-3 बार से ऊपर 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 बढ़ती जा रही है और लोगों के घर दब चुके हैं। पानी की ड्रेनेज की समस्या यहाँ पर पहले से थी। अब वैसे ऋषि के आशुतोष नगर ऐसा था जहाँ ड्रेनेज की समस्या पहले कभी नहीं रही, आज से 5 साल पहले। अभी एक नाला गहरा कर दिया 10 फुट के आसपास का उधर की तरफ से, ये जल संसार की पानी की टंकी से प्रगति विहार के पास जब से वो पानी कनेक्ट कर रहा है तो ये पूरी रोड उधर नीचे देहरादून रोड तक पानी ये लबालब भरा रहता है। यहाँ लोग एक्सीडेंट बहुत होते हैं और ये सड़क बनने के बाद देख रहे हैं बजरियों पे लोग फिसल रहे हैं, कई लोग चोटिल भी हो गए। ऐसे में तो पता ना जाने कितनी बाइकें गिरेंगी, कितने दोपहिया वाहन गिरेंगे। ये ठेकेदार कौन है जो ये सड़क बनवा रहा है, उसकी कोई जानकारी? मेरी जानकारी में आया था तो मैंने साहब ने उस दिन किसी बंसल जी को करके कोई बंसल ठेकेदार है इसमें मेरे पे उन्होंने नोटिस जो है मेरे पे आ चुका है कि नोटिस कर दिया गया है। जिस दिन भी मतलब यहाँ पर इसकी जांच होगी शिकायत करता यानी मैं, मुझे बुलाया जाएगा और उसमें माध्यम से इसका उन्होंने कहा इसका निस्तारण करो। क्योंकि ये खाली एक जगह सड़क नहीं है, ऐसी बगीचे वाली सड़क है उसके बारे में भी काफी लंबे समय से हम सड़क के लिए जा रहे थे तो हमने ऐसे भी मेरा विषय तो कई जगह हमने बापू ग्राम की शिवाजी नगर की वहाँ की सड़कों की बात की। मेरा कहना ये है कि आप सड़कें बनाएं, गुणवत्तापूर्ण सड़कें बनाएं जो टिकाऊ हो कम से कम, क्योंकि विकास टिकाऊ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद वो कॉस्मेटिक वर्क की तरह से सब उड़ जाए। बापू ग्राम के अंदर देख रहे होंगे पूरी सड़कें खुद ही मेन हाईवे तक की स्थिति खराब है। वहाँ लोग गिर रहे हैं जैसी जैसे ये आशुतोष नगर की स्थिति है। वहाँ तो और बुरे हाल है, ना तो नाली की सुविधा है ना किसी चीज़ की सुविधा है। वहाँ सड़कें बना करके आप जगह और सड़कें बन जाएंगी उसके बाद जो है फिर सीवर की लाइनें बिछनी। तो पहले जो होता है ना कहते हैं कि सुपरविजन का काम या जो भी आप करेंगे तो पहले सबसे पहले आप ऐसा तो करो कि आपके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मतलब प्रॉपर प्लानिंग नहीं है हाँ कि कोई पहले क्या प्लानिंग नहीं। काम करना है, बाद में हाँ क्या काम करना तो है। ये ऐसा हुआ कि सड़कें फिर बनाई उसके बाद फिर खोद दी गई फिर उसके बाद दोबारा से तो बजट ठिकाने का लगाने की मनसा नहीं होनी चाहिए। ये पब्लिक फंड है, लोगों से पैसा है क्योंकि टैक्स से चल रहा है। और नगर निगम ऋषिकेश में तो वैसे भी जो है जब हमने शुरू में मूवमेंट चलाया था तो हमने बोला था 5 गुना 3 गुना जो है आचार्य कैटेगरी के अनुसार हमसे टैक्स लिया जा रहा है। अच्छा। क्योंकि देहरादून का जो रेट है आपने सीधे जो बड़े जो निगम होते हैं लखनऊ यूपी और जैसे देहरादून जैसे निगम उनका टैक्स हमसे ले लिया।
वो चीज़ HRA मालूम की है। कटी हाउस एंड अलाउंस के अनुसार ठीक। ऋषिकेश तीसरी उसमें आता है, सी श्रेणी में। तो जब इतनी उसकी श्रेणी डाउन है, तो उससे आप ऐसे ले रहे हैं कि उपभोक्ता के ऊपर जितनी उसकी क्रय शक्ति है, क्रय क्षमता है, उससे ज्यादा पैसे लेंगे। तो वो कहीं ना कहीं वैसे भी एक तरह से अन्याय था। और यहाँ इन्होंने अन्याय वैसे ही बढ़ाया, और ये अन्याय दूसरा और हो गया कि अच्छी सड़क के बावजूद इतना पैसा देने के बाद भी आप एक अच्छी सड़कें नहीं ले सकते, कोई सुविधा नहीं ले सकते। तो ये बड़ी समस्या है। तो इसका हमने उस दिन विरोध जता दिया था। इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, और ऐसे ठेकेदारों पे अगर कार्रवाई नहीं होती और कोई राजनीतिक संरक्षण अगर ऐसे ठेकेदारों को देता है, तो हम उस प्रतिनिधि का, जनप्रतिनिधि का, चाहे वो कितना बड़ा हो, उसका पूरा विरोध करेंगे हम। क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल दोबारा आऊँगा, सही बात है। ऐसे ठेकेदार को बिल्कुल ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये किस तरह का काम हो रहा है, ये तो बिल्कुल भाई सोचने लायक है, देखने लायक है कि उत्तराखंड में ऋषिकेश में अगर कोई विकास का काम होता है, पहले तो कई साल लग जाते हैं। अधिकारियों के पास जा जाकर उनको बताना पड़ता है कि हमारे क्षेत्र में सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। और जब कई सालों बाद जब वो काम होता है तो इस तरह का होता है कि आप देखिए, ये जो सड़क का जो एक किनारा है, ये देखिए ये हाथ से ही निकल जाएगा। ये देखिए, ये है 18 करोड़ का बजट सड़कों के लिए ऋषिकेश में विशेष तौर पर आया था। और इस तरह की सड़कें हमें लगता है 3 महीने भी ये ढंग से टिक नहीं पाएगी। अभी बरसात, अगर सर्दियों में बरसात अगर हो जाए, फरवरी तक 3 बार भी हो जाए, तो मेरे को लगता नहीं है सड़क में यहाँ कुछ बचेगा। और फिर उसके बाद दोबारा बजट आएगा, फिर दोबारा से यहाँ पे सड़क बनाई जाएगी, और वो भी इसी तरह की बनाई जाएगी।